जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में बिग मनी जो है ट्रैप गेम खेल रहा है और लगातार लोगों का पैसा ट्रैप करता जा रहा है। और समहाउ 22,800 जो हैं हमारे बुल्स हैं, उन्होंने किसी तरीके से यू नो बचाया हुआ है। लेकिन एक बार 22,800 कन्विंसिंगली टूटता है तो ये फिर मार्केट नीचे 22,000 की तरफ जा सकता है। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि 22,800 टूटेगा ज़रूर, और समवेयर डाउन द लाइन एंड ऑफ द मार्च और एंड ऑफ द फेबररी और अर्ली मार्च तक 22,800 टूटना चाहिए। हालांकि 22,800 टूटने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज एक्सपायरी भी है, लगभग 2 बज चुके हैं, और हो सकता है क्यों एक्सपायरी के दिन तो बिग स्विंग आते हैं 2-2:30 बजे के आसपास, तो बजने में अब थोड़ा ही समय और बचा है। हो सकता है 2:30 बजने के बाद एक बिग स्विंग आए और 22,800 आज ही टूट जाए। लेकिन ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखते हैं कि कब तक 22,800 मार्केट बचा पाता है, क्योंकि 22,800 का बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार 22,800 टूटता है तो फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कल से कुछ बाउंस बैक आ रहा है। आई थिंक दिस इज़ डेड कैट बाउंस, और इतनी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है। आसान भाषा में बोलूँ तो मिड कैप और स्मॉल कैप की इतनी पिटाई हो चुकी है पिछले 1-1.5 महीने में कि अब उनमें थोड़ा बहुत बाउंस आ रहा है। इस थोड़े बहुत बाउंस को स्मार्ट लोग जो है एग्ज़िट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, या अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, या जिन लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप्स में एग्ज़िट मिल जाता है। सबको तो मिलेगा नहीं। हम तो खैर म्यूचुअल फंड वाले हैं, हम तो लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, तो हमें तो कोई एग्ज़िट चाहिए भी नहीं अभी। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं, उनको अगर एग्ज़िट मिल जाता है तो एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहने वाला है मिड कैप और स्मॉल कैप का। कुछ दिनों में आप देखोगे कि एक बार फिर से जब ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तो दोबारा से मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट जारी हो जाएगी। और एज़ फार एज स्ट्रेटजीज कंसर्न्ड, स्ट्रेटजी में, म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजी में या अभी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव डेली बेसिस पे होगा नहीं दोस्तों। वही सिंपल स्ट्रेटजी है, फ़िलहाल वही चल रही है कि अगर आपको लमसम करना है तो कुछ टुकड़े कर लीजिए उस अमाउंट के जो आपके पास अवेलेबल कैपिटल मौजूद है, और उसको टुकड़ों में लार्ज कैप में डिप्लॉय कीजिएगा। लार्ज कैप में डिप्लॉय कर लो, फ्लेक्सी कैप में डिप्लॉय कर लो, या फिर मल्टी कैप में डिप्लॉय कर लो। ठीक है, क्योंकि लार्ज कैप में डिप्लॉय करोगे तो लार्ज कैप में लगेगा, फ्लेक्सी में करोगे तो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली लार्ज कैप में ही डालेगा, मल्टी कैप में करोगे तो वहाँ पे भी फंड मैनेजर अधिकतर पोर्शन लार्ज कैप में ही डालेगा। तो इस तरीके से आपका पैसा जो है वो लार्ज कैप में डिप्लॉय हो जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ से नज़र आ नहीं रहा है। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, न्यूज़ चैनल पे भी आपने देखा होगा, और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से अलग अलग एंकर्स आते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट आते हैं, एडवाइज़र आते हैं, उनसे भी आपने शायद सुना होगा कि निफ्टी अपने 5 साल के सबसे सस्ते वैल्यूशंस पे इस वक्त अवेलेबल है। 5 साल के सबसे निचले और सस्ते वैल्यूशंस पे इस वक्त निफ्टी अवेलेबल है। तो अगर इस वक्त मौका नहीं है इन्वेस्ट करने का, तो आप कब मौका करोगे? तो भले ही यहाँ से 4-5% डाउन हो जाए निफ्टी, लेकिन आपके पास डाउन साइड सिर्फ 4-5% है, और अप साइड देखने को तो 15-20% अवेलेबल है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो लार्ज कैप के फेवर में है। हाँ, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी अब फ़िलहाल लमसम ना करें। असली क्लाइमैक्स होना स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी बाकी है, और ये क्लाइमैक्स मार्च के महीने में हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा उथल पुथल नहीं होगी मिड कैप और स्मॉल कैप में, क्योंकि जितनी पिटाई उनकी होनी है वो मार्च तक हो जाएगी। उसके बाद हल्के फुल्का अप डाउन चलेगा या कंसोलिडेशन फेज चलेगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम की अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल आपको मिड ऑफ द मार्च तक तो रुकना पड़ेगा, होली तक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर होगी कि क्या करना है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अपनी म्यूचुअल फंड की एसआईपी रोकना मत, म्यूचुअल फंड की एसआईपी चलाते रहना, और चाहे वो स्मॉल कैप की हो या मिड कैप की हो या लार्ज कैप की। टाइम करने की कोशिश मत करना मार्केट को, कोई टाइम नहीं कर पाया आज तक, आप भी नहीं कर पाओगे। मैंने भी कोशिश करी थी, मुँह की खाई थी, आप भी कोशिश कीजिए। कुछ दिनों में आपको भी पता चल जाएगा कि मार्केट को टाइम करने का क्या नतीजा होता है। कुछ लोग अभी भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, निफ्टी जब 20-21 हज़ार जाएगा मैं तब पैसा लगाऊंगा। ठीक है भाई, आप तब लगा लेना, अगर आ गया तो आपकी जीत है, नहीं आया तो फिर हमारी जीत है। तो ऐसा प्रेडिक्ट करना कि निफ्टी कहाँ तक जाएगा और हम किस लेवल पे एंटर करेंगे बहुत ख़तरनाक होता है। मेरे ख्याल एक अच्छा लेवल ऑलरेडी आ चुका है, 22,800 भी बुरा लेवल नहीं है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। इसके नीचे जाता है 22,500, 22,000, वो तो हर लेवल इन्वेस्टेबल लेवल है, और वहाँ पे तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो। तो सिंपल स्ट्रेटजी, अवॉइड मिड कैप स्मॉल कैप, लमसम, डू लमसम इन पार्ट्स इन लार्ज कैप,
म्यूचुअल फंड एसआईपी सब में चलती रहनी चाहिए, चाहे मिड कैप है, चाहे स्मॉल कैप है, चाहे लार्ज कैप है, सब में चलती रहनी चाहिए। तो दैट्स माय सिंपल स्ट्रेटेजी, इसका इस्तेमाल कीजिएगा और धन्यवाद कीजिएगा। जय बद्री केदार।